हेलो वेलकम टू बी बैंकर दिस संजीव। सो दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे बेसिक से इंग्लिश। तो सीख रहे हैं बेसिक से इंग्लिश। और जैसा कि पोस्टर देख के आपको पता चल ही गया है कि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ स्लैंग वर्ड्स की इंग्लिश। दोस्तों स्लैंग वर्ड क्या होता है कि जो हमारे घरेलू जो लोकल शब्द हैं, जो लोकली पॉपुलर हो गए हैं, या यूँ कहें इनकी ऑफिशियल ये लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल शब्द नहीं है, ये विचारों से धीरे धीरे बातचीत करते निकल जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों की इंग्लिश सीखेंगे, इनफैक्ट जानेंगे इस वीडियो में। तो बने वीडियो के अंदर चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हमारे चैनल पर उनको बता दूँ हमारे चैनल पर चल रहा है बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास। और इस क्लास में हम लोग इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। जुड़ जाइए हमारे क्लास से। हमारी क्लासेस आती है हर रोज शाम 9 बजे। जुड़ने लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन दबाने से बेल आइकन दबाएंगे, क्लास आएगी, मैसेज आएगा। क्लास आज सीधे सीधे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके भी हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए माय फ्रेंड, बिकॉज वीडियो इज टॉप क्लास सुपर एंड A1। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं। दोस्तों चक्कर, चक्कर का मतलब चक्कर है ना। चक्कर को इंग्लिश में कहते हैं अफेयर, AFFAIR, अफेयर। अफेयर एक नाउन है। ग्रामर की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो यह एक संज्ञा है, नाउन है अफेयर। जैसे कहते हैं ना कि फलना का चिलना के साथ अफेयर चल रहा है ना, तो ऐसे ही कुछ, ठीक है। जैसे कि उसका अफेयर है किसी के साथ, ही हैज़ एन अफेयर, ही हैज़ एन अफेयर। देखिए इंग्लिश वाला जो शब्द है इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बट चक्कर जो शब्द है ये लोकली चलता है। बट यू कैन से ही हैज़ एन अफेयर, ये एक अच्छा शब्द है, ठीक है। अफेयर जो है वो लोकल शब्द नहीं है। तो इंग्लिश में जो आपको बताऊंगा दैट इज़ यू कैन यूज़, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज चमचा, चाटुकार, चापलूस, है ना, तीनों एक ही चीज़ है। इसको कहते हैं इंग्लिश में साइकोफेंट, SYCOPHANT, साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब होता है कि किसी की खुशी के लिए जो वो सुनना चाहता है वही चीज़ उसको सुनाना, है ना। नाउन है ये, ग्रामर की दृष्टि से देखेंगे तो साइकोफेंट को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ चमचा चाटुकार ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता है ना, बट हाँ बोल सकते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति है। तो ही इज़ अ साइकोफेंट, वह एक चाटुकार है। नेक्स्ट इज कोई ना, कहते हैं बहुत चल कोई ना कर लूँगा मैं, कोई ना, नो प्रॉब्लम। मतलब कुछ हो गया है, जैसे किसी से आप बैठे हैं, अचानक से चाय गिर गई है तो अच्छा चल 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 कोई ना, सॉरी सॉरी बोलते हैं, फिर बोलते हैं ना अच्छा कोई ना गिर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना, नो प्रॉब्लम, नो मैटर एट ऑल, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज मस्त मौला, कहते हैं किसी को अरे वो तो बड़ा ही मस्त मौला आदमी है, मस्त मौला इंसान है। तो मस्त मौला जो है दोस्तों दैट इज़ ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो अगर आप इसको नेगेटिव सेंस में बोलें तो अ केयरलेस पर्सन, और पॉजिटिव सेंस में बोलें अ कंटेंट पर्सन, अ कंटेंट पर्सन, ठीक है। तो मस्त मौला नाउन है ये। एंड जैसे बोले कि वह एक मस्त मौला आदमी है, ही इज़ अ केयरलेस पर्सन बोल सकते हैं, ही इज़ अ कंटेंट पर्सन भी बोल सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भैंस की आँख। ओ माय गॉड, भैंस की आँख, ये क्या हो गया, है ना। तो टू गेट सरप्राइज्ड इज कॉल्ड भैंस की आँख। गेट सरप्राइज्ड, ही गॉट सरप्राइज्ड, मतलब उसकी तो भैंस की आँख हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज अंट संट बोलना। अंट संट बोलना, टू टॉक रबिश, फालतू की बकवास करना, अंट संट बोलना, ये चलता है, लोकली पॉपुलर है। चलिए नेक्स्ट इज भसड़। दिल्ली वाले बहुत यूज़ करते हैं इसको, बहुत भसड़ हो गई है यार। भसड़ का मतलब होता है गड़बड़ होना, कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाना जब हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो इसको को कहते हैं भसड़। भसड़ को इंग्लिश में कहते हैं मैश, अ मैश, ठीक है। मैश हो जाएगा, हो गया है सर, अब मतलब मैश हो गया है, अब इधर से उधर हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे बड़ी भसड़ हो गई है, अ बिग मैस हैज़ क्रिएटेड, बड़ी भसड़ हो गई है, अ बिग मैस हैज़ क्रिएटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चाटू। चाटू का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट करता है ना। चाटू, अरे यार वो तो एक नंबर का चाटू है, चाट गया दिमाग मेरा पूरा, है ना। तो बहुत ज़्यादा वो बोलता बहुत ज़्यादा है, भग 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 भग, चाटू, है ना। तो अ पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिव, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, इसको आप अगर वन वर्ड में कहना चाहें तो टॉकेटिव, नाउन है ये। नेक्स्ट इज इसका सेंटेंस है दैट इज जैसे कि एक नंबर का चाटू है वो, ही इज़ अ बिग टॉकेटिव, ही इज़ अ बिग टॉकेटिव। चलिए नेक्स्ट है चिरकुट। चिरकुट जो है वो मुंबई की लैंग्वेज है, ठीक है। चिरकुट, चिरकुट का लूज़र बोलते हैं, मतलब पप्पू, लल्लू, चिरकुट, है ना, लूज़र, नाउन है। नेक्स्ट इज चालू, कहते हैं बहुत चालू बंदा है, ठीक है। चालू भी मुंबई की लैंग्वेज है। अ क्लेवर पर्सन,
चालू, इसको आप और अच्छे तरीके से बोल सकते हैं अ स्मार्ट पर्सन, चालाक, चालू, श्याणा, श्याणा भी बोलते हैं उधर। नेक्स्ट है दबा के। दबा के क्यों लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि अरे यार उसके पार्टी में गया था, मैं दबा के खाया, मतलब दबा के पूरा एकदम यहाँ तक गले तक खा करके पूरा फुल हो चुके हैं, तो इसको कहते हैं टू गॉर्ज, GORG, मतलब पेट से भी जितना खाना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा आपने खा लिया है, टू गॉर्ज, वर्ब है ये, दबा के। वाक्य देखते हैं, जैसे मैंने दबा के खाया, आई गॉज्ड, मैंने दबा के खाया, आई गॉज्ड। चलिए नेक्स्ट है ढक्कन। ढक्कन ये लोग जैसे बेवकूफ़ जो होते हैं, थोड़ी मंद बुद्धि के होते हैं, उनको ढक्कन कहते हैं। ढक्कन दिल्ली, मुंबई, ये सब जितने भी मेट्रो सिटीज़ में है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अ डम्ब पर्सन, डम्ब कहते हैं, डम्ब नाउन है। नेक्स्ट इज ढिंचाक। ढिंचाक सुन के तो बहुत कुछ याद आता होगा, ढिंचाक। तो ढिंचाक का मतलब होता है दोस्तों लाउड, बहुत ज़ोर से, कहता है कुछ ढिंचाक सा करना, ठीक है। तो ढिंचाक को आप लाउड भी बोल सकते हैं, या म्यूज़िक के रेफरेंस में बोलें तो लाउड म्यूज़िक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ढिंचाक जो है वो म्यूज़िक, वीडियो, डांस, पार्टी, इसी से रिलेटेड है ढिंचाक। नेक्स्ट है फंडा। फंडा, फंडा दोस्तों बना है फंडामेंटल से, फंडामेंटल का ये शुरू वाला जो है फंडा, इसी को लिया गया है। फंडा को आप कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है आखिर, इसका फंडा क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज घपला। घपला को स्कैम, स्कैंडल कहते हैं, नाउन है ये। स्कैम, बहुत सारे घपले होते रहते हैं हमारे देश में, हर जगह होते हैं इनफैक्ट। नेक्स्ट इज गोली देना, मुंबई की लैंग्वेज है, गोली देना, हूल देना, ए मुझे हूल दे रहा है क्या, है ना। तो इंग्लिश में कहते हैं टू लेट डाउन समवन, किसी को हूल दे करके हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं और दूसरे को नीचा दिखाते हैं, है ना। हूल देने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कि अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं, टू लेट डाउन समवन, किसी को नीचे दिखाते हैं, तभी तो हूल देते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है ज्ञान देना, प्रवचन देना, ठीक है। प्रवचन, प्रवचन मत दो मुझे, ज्ञान मत दो मुझे, बहुत यूज़ करते हैं बच्चे। टू शेयर नॉलेज, वाकई में ज्ञान देना एक, ये तो अच्छी चीज़ है, ठीक है, बट लोग इसको नेगेटिव बना देते हैं कि ज्ञान देने को लोगों ने क्या किया है, नेगेटिव बना दिया है। प्रवचन है, प्रवचन मत दो, ज्ञान मत दो, टू शेयर नॉलेज। नेक्स्ट इज गप, गप करते हैं, गप गप गपशप, गॉसिप कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो गप मारने को टू मेक गॉसिप्स कह सकते हैं, ठीक है, या सीधा टू गॉसिपिंग भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट इज हटके, कुछ भी हटके, अरे वाह ये तो हटके है बिल्कुल, है ना, हटके। तो इसको कहते हैं बीइंग डिफरेंट, बीइंग डिफरेंट इज कॉल्ड हटके, नाउन है ये। नेक्स्ट है जुगाड़। जुगाड़ का मतलब क्या होता है कि इंग्लिश पहले देख लेते हैं, फ्रूगल एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन। फ्रूगल क्या होता है, फ्रूगल का मतलब कम खर्चे वाला, और इनोवेटिव मतलब कुछ नया सा, कुछ नया आविष्कार, खोजी टाइप। तो अब फ्रूगल एक कम खर्चे वाला इनोवेटिव सॉल्यूशन जब आपको निकल जाता है तो हम लोग उसको जुगाड़ कहते हैं। भारत में जुगाड़ बहुत चलता है, हर जगह जुगाड़ चलता है ना, हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो जुगाड़ क्या होता है कि मुश्किल भरे हालात में, मुश्किल में कुछ ऐसी चीज़ों का आविष्कार कर लेना जो आप अपने लेवल पे उसको कम खर्चे में उसको आप निकाल लेते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट इज कांड। कांड को दो तरीके से आप कह सकते हैं, अ सीरियस मैटर भी कह सकते हैं और सीरियस मिस्टेक भी कहते हैं। जैसे कहते हैं कांड हो गई है, ये भसड़ से ही मिलता जुलता है कांड, है ना। तो सीरियस मैटर भी हो सकता है, या कुछ हो गया है वाकई में, एक मैटर भी हो सकता है, बातचीत भी हो सकती है, या सचमुच में कुछ ऐसा मिस्टेक हो गया है, सीरियस सिन भी बोल सकते हैं, SIN सिन, ओके। चलिए नेक्स्ट इज कबाब में हड्डी। कबाब में हड्डी क्या होता है कि कबाब में हड्डी, पहले इंग्लिश देख लेते हैं। वन हु डेटर्स द सोशलाइजेशन ऑफ अ कपल, वन हु डेटर्स द सोशलाइजेशन ऑफ अ कपल, मतलब कबाब में हड्डी क्या होता है, जैसे कि दो लोगों की बातचीत में जब तीसरा अनचाहा, अनवांटेड कोई एंट्री मारता है या एंट्री मारने की कोशिश करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग कबाब में हड्डी, ठीक है। तो जब दो लोग सोशलाइज कर रहे होते हैं, कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, तो उसके बीच में जब तीसरे का आगमन है, ठीक है, तो डिटर्स का मतलब होता है उन्हीं के सोशलाइजेशन का हनन करना, ठीक है, उनके सोशलाइजेशन पे खलल डालना, कबाब में हड्डी, ठीक है। सोशलाइजेशन का मतलब सामाजिकरण, कुछ प्राइवेट बातचीत चल रहा है उसके बीच में आना, है ना, ऑफ अ कपल। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दूँ, लोग अक्सर कपल को रिलेट करते हैं कि लड़का लड़की है कपल होता है, नहीं, कपल का मतलब होता है दो, कपल का मतलब दो कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की भी हो सकता है, लड़का लड़का भी हो सकता है, लड़की लड़की भी हो सकता है,
कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कपल का मतलब ये दो होता है, जैसे आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में आपने सुना होगा, इंग्लिश न्यूज़ अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि जैसे कि वी आर कमिंग बैक इन अ कपल ऑफ मिनट्स, है ना। एंकर्स बोलते हैं वी आर कमिंग बैक इन अ कपल ऑफ मिनट्स, मतलब हम लोग जल्द 1-2 मिनट में वापस आते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है। तो कपल का मतलब दो, तो 1-2 मिनट में आते हैं, ठीक है। तो ये है कबाब में हड्डी। चलिए नेक्स्ट है कटले। ये चल रहा है कटले, कटले या फूटले, फूटले भी यहाँ पे डाल लीजिए। कटले फूटले, गेट आउट, लीव फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, ठीक है। कल्टी मार भी बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट इज लेट लतीफ़। लेट लतीफ़ जो है इसको आप बोलते हैं, लेट लतीफ़ कोई इंसान होता है जो बहुत ही लेट आता है हमेशा, उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में टार्डी पर्सन। टार्डी पर्सन क्या होता है दोस्तों, कि टार्डी का मतलब मंद बुद्धि भी होता है, मंद बुद्धि तरीके से भी आप इसको जोड़ सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जो हमेशा लेट आता है। तो लेट कौन आता है, जानबूझ के मंद बुद्धि है, अपना उतना सोचते नहीं हैं, किसी चीज़ के बारे में सीरियस नहीं होते हैं, तो इसीलिए एक नेगेटिव चीज़ ही है ये। नेक्स्ट इज फालतू। फालतू को यूज़लेस कहते हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं हो, फालतू है, बेकार है। नेक्स्ट इज फलना चिलना। फलना चिलना जो है बहुत यूज़ होता है, ये बिहार यूपी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बिहार यूपी झारखंड छत्तीसगढ़, ये जो इधर वाला इलाका है पूरा फलना चिलना, है ना। फलना चिलना क्या होता है, जैसे कि कहाँ गए थे, अरे फलनवा के घर गए थे, है ना, ऐसे लाइन बोलते हो, फलनवा के घर गए थे। तो फलना यानी कि कोई सो कॉल्ड, तथा कथित, कोई नामित, ठीक है। सो कॉल्ड इसको इंग्लिश में कहते हैं फलना, कि कोई है उस जगह पे, तथा कथित कोई काल्पनिक सा, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये आपको अज्यूम कर लेना है, ओके। चलिए नेक्स्ट है झंड करना। झंड करना का मतलब क्या होता है कि किसी को असहज महसूस कराना। झंड करना, क्या झंड करके रखे हो यार, है ना। टू एम्बैरस समवन, झंड करना, झंड, झंडू बाम, है ना। ये मुंबई दिल्ली सब तरह का स्लैंग है, इधर बेंगलोर पुणे के आसपास भी सब बहुत यूज़ होता है झंड करना। टू एम्बैरस समवन, किसी को असहज कराना, असहज किसी महसूस कराना, अनकंफर्टेबल महसूस कराना, ओके। नेक्स्ट है दिमाग का दही करना। दिमाग का दही करना, दिमाग का दही करना मतलब किसी को परेशान करना, किसी को इस हद तक चिढ़ा देना कि अब वो बोल रहे यार दिमाग का दही मत कर, है ना। तो टू इरिटेट समवन, ठीक है, दिमाग का दही करना, ओके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए हैं चीज़ें, ठीक है। और इंग्लिश के जो भी शब्द थे उसको आप बिंदास यूज़ कीजिए। और साथ ही मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर, बिन मांगा ज्ञान दे दूं, दैट इज़ कि हो सके तो अपनी वाणी में जितना हो सके कोशिश कीजिए, कोशिश इन इन्वर्टेड कॉमास, दैट इज़ कि कोशिश कीजिए कि अपने वाणी में, अपनी बातचीत में जितना हो सके डिसेंसी लेके आइए, कोमलता लेके आइए, काइंडनेस लेके आइए। अच्छा रहेगा, अच्छा है, होता है सोसाइटी के लिए, सबके लिए, ठीक है। ऑल्दो स्लैंग्स थोड़े बहुत तो हर कोई यूज़ करता है, बट हाँ कम से कम कीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा, अगर कुछ आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो अच्छा आपके मन में चलना भी चाहिए, तभी आप अच्छा बोल पाएंगे, ठीक है। तो ट्राई टू डू दैट, ओके। चलिए ये था बिन मांगा ज्ञान, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और भी चीज़ लेके आएंगे हम लोग आपके लिए। एंड वी हैव सम फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स एंड प्रीमियम क्लासेस फॉर यू गाइज। अगर आपको इंक्वायरीज करनी है तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपको हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, क्लासेस हैं, प्रीमियम क्लासेस हैं, उनके बारे में जानकारी मिल सके। जैसे कि हमारे पास ई बुक्स है, स्पोकन इंग्लिश पे बेस्ड है, हमारा 6.5 घंटे का मास्टर स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, उसी पर आधारित है ये बुक। ई बुक में आपको मिलता है 55+ टॉपिक, 500+ कलरफुल पेजेस, कंप्लीट स्पोकन पैकेज पे आधारित है वो बुक। तो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। एंड वी हैव सम प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है, सेम व्हाट्सएप नंबर है। कोर्स का नाम जरूर मेंशन कीजिए व्हाट्सएप में माय फ्रेंड। एंड बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबी एग्जाम्स की जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दोज एग्जाम्स, एंड वन हु आर ग्रामर लवर्स, जो ग्रामर प्रेमी हैं, उनके लिए भी ये कोर्स है। तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे, इसकी जानकारी के लिए कोर्स का नाम के साथ मेंशन कीजिए। एंड बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स है, बच्चों के लिए हमारा कोर्स है। पेरेंट्स थोड़ा इनिशिएट करके इसको ले लीजिए, है ना। गार्डियन जो है वो थोड़ा कांटेक्ट करेंगे, वो आकर के यहाँ पे इनिशिएट करके प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल है, स्कूल गोवर बच्चों के लिए, जो ग्रामर के साथ साथ जिनको राइटिंग की भी ज़रूरत है, लाइक लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, तरह तरह की राइटिंग्स आती हैं, भिन्न भिन्न भांति के राइटिंग्स आते हैं उनके, तो उनके लिए भी एक स्पेशली डिज़ाइन कोर्स है हमारे फैकल्टीज़ के द्वारा। तो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। एंड प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर कोर्स है,
इंग्लिश कोर्स है दैट इज़ फॉर बैंक CPSC सी टेट क्लैट MBA एग्जाम्स के लिए। ये कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन है जिसमें आपको ग्रामर के साथ साथ पूरा इंग्लिश का जो भी सिलेबस है कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस आपको मिलता है। लाइक स्पॉट द एरर मिलेगा, पैराजम्बस मिलता है, फिलर्स, डबल फिलर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सब कुछ। आरसी कैसे टैकल करना है, आरसी के सैम्पल्स मिलेंगे आपको। एक कंप्लीट पैकेज है, डेफिनेटली ये बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है माय फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए बी बैंकर के साथ। बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।